is World Food Safety Day of Vishwa Khadya Suraksha Divas. This day is marked by the World Health Organization (WHO). World Food Safety Day is established on 7 June 2018 to raise awareness of vital food safety issues. Significantly, we are celebrating the 5th World Food Safety Day of this year. आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे या विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर वे साथ में वी टुगेदर केयर वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ शीतल मुदगल का स्वागत करते हैं। आज के सत्र में हम जानेंगे कि खाद्य सुरक्षा दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो डाइटिशियन शीतल, आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाने से क्या होगा? देखिए कि कौन सा भी डे हम लोग अगर मनाते हैं, फिर वो वर्ल्ड कैंसर डे हो या ओबेसिटी डे हो या मदर्स डे हो, तो इसके पीछे उसका एक कारण है कि बाबा जो उसका इम्पोर्टेंस है या जो जागृति है उसके बारे में वो लोगों में हो जाए। तो सुरक्षित भोजन करना आज के दिनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो अपनी सेहत के लिए भी है और मन के लिए भी है। आज अगर पूरे दुनिया में देखा जाए तो 200 से अधिक बीमारियां जो है वो सिर्फ खाद्य पदार्थों के कारण, हमारे खाने पीने के कारण हो जाती है। 10 में से एक आदमी खाने पीने की वजह से बीमार पड़ता है। और ये जो बीमारियां है, ये जो खाद्य पदार्थों से आने वाली बीमारियां है, उसके कई रीजन से, कई कारण है। क्योंकि फार्मर से लेके खाना बनाने वाले तक, खाना खाने वाले तक कम से कम 15-20 लोग इस टीम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उस बीच में अलग अलग टाइप्स की बीमारियां फैल सकती है। और ये बीमारियां ना फैले, फूड बॉर्न इलनेस या फूड बॉर्न डिसीजेस ना हो, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। 40% बर्डन जो हेल्थ सेक्टर पे सिर्फ फूड बॉर्न डिसीजेस का पड़ा है वो ना हो, इसके लिए ये दिन मनाना इम्पोर्टेंट है। ओके मैम, तो इट्स लाइक कि फूड सेफ्टी डे है जो है 5 ईयर से मनाया जा रहा है। इसके लिए ग्लोबल कैंपेन भी मनाया जाता है ना? हाँ, इसमें बराबर। हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और फूड सेक्टर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपने कहा कि बीमारियां रोकने के लिए 40% बीमारियां फूड से ही प्रभावित होती है। तो ये फूडबॉर्न इलनेस कहाँ से आती है? देखिए, ये जो फूड बॉर्न इलनेस, ये जो फूड बॉर्न डिसीजेस है, वो अनाज उगाने से लेके अनाज खाने वाले तक, खाद्य पदार्थ भोजन खाने वाले तक कहीं भी हो सकती है। क्योंकि जो अनाज है, खाद्य पदार्थ है, इसमें कई प्रकार के बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, केमिकल्स यानी टॉक्सिन्स हो सकते हैं। उसकी वजह से ये डिसीजेस तैयार होते हैं, ये बीमारियां तैयार होती है। बीमार जिसको हम लोग यूरिन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, फूड बॉर्न डिसीजेस, ये इस टाइप की नाम देते हैं। जो कंटेमिनेशन है, जो फूड में खराबी आती है, उसके कारण अलग अलग है। लेकिन अगर फूड सेफ्टी की जाए तो वो हम लोग सब टाल सकते हैं। इसके कारण, फूड बॉर्न इलनेस होने के कारण ही ये रहते हैं कि बाबा खाना गलत तरीके से पकाना। अगर हम गलत बीज उगा रहे हैं तो वो गलत बीज से गलत ही अनाज आने वाला है। उसके साथ ही है कि गलत तरीके से अगर हम लोग खा रहे हैं तो भी हमारा फूड पॉइजनिंग हो सकता है। अगर गलत तरीके से खा पी तो रहे हैं, गलत तरीके से उगा रहे हैं, गलत तरीके से स्टोरेज कर रहे हैं। हमने कोरोना में देखा, बहुत सारे लोग बहुत सारे फूड का स्टोरेज कर रहे थे और बाद में क्या होता था कि वो फूड खराब हो जाता था, वो फेंक देते थे और उसके कारण भी बहुत सारे इन्फेक्शन फैल गए थे। जब फूड वेस्टेज हो जाता है तो भी फूड इन्फेक्शन हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि बाबा आज हमने खाना बनाया, खाना खाया, बाकी का रहा है, बाकी वो हमने डस्टबिन में फेंक दिया। हमें समझ में भी नहीं आता है कि उसमें क्या तैयार हो रहा है, कौन सी बीमारियां तैयार हो रही है। बहुत सारे खाने में आजकल फंगस लगा हुआ होता है। फूड पॉइजनिंग जब होता है तब हमें समझ में आता है। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स हम देखते हैं कि वोमिटिंग होना, डायरिया होना या डिहाइड्रेशन होना या स्टमक एक होना। ये फूड पॉइजनिंग जो है, गर्भवती महिलाएं जो
ओल्ड एज लोग हैं, 65 के ऊपर के लोग हैं, या बच्चे हैं, इनमें ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, या जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसीजेस रहते हैं, कैंसर, टीबी, या जो लोग डायलिसिस पे है, किडनी के जो लोग हैं जिनमें ऑलरेडी ताकत कम है, उनमें ये डिसीजेस फैलने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आसपास 250 डिफरेंट फूडबॉर्न डिसीजेस है। इसके कारण होने वाली बीमारियां अगर देखा जाए तो 200 से अधिक है, और इसके कारण भी अलग है। इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल हजार्ड्स मीन्स बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट से होने वाले अलग अलग डिसीजेस है। केमिकल हजार्ड्स फूडबॉर्न डिसीजेस में अलग है, जिससे मेटल कंटेमिनेशन हो जाता है, या केमिकल्स जिसको हम लोग बोलते हैं कि पेस्टिसाइड्स, या जो फूड प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं उसके वजह से होने वाला कंटेमिनेशन अलग है। उसके फिजिकल कंटेमिनेशन अलग है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल हजार्ड्स में जैसे प्लास्टिक के बोतल में बहुत दिनों तक 3 महीने के ऊपर पानी रह गया है, या प्लास्टिक के डिब्बे में हमने अगर कुछ पदार्थ रखे हैं उनका एक एवरेज लाइफ रहता है उसके ऊपर, या प्लास्टिक की बैग में रखा है, या एल्यूमिनियम फॉइल में रखा है, इंडालियम मेटल की इसमें रखा है, तो इससे बनने वाले जो कंटेमिनेशन है वो अलग अलग रहते हैं। इस दिन का ये उद्देश्य ये भी एक है कि ये जो फूड हजार्ड्स जो है, ये इलनेस जो है वो ना हो, इसके लिए अवेयरनेस फैलाना, ये डिसीजेस ना हो इसका अवेयरनेस फैलाना, ये भी इस का कारण है। तो ऐसा जैसे 200 से भी ज्यादा बीमारियां फूड कंटामिनेशन से होती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज, वायरसेस और पैरासाइट्स और अदर केमिकल सब्सटेंसेस सच एज हेवी मेटल के वजह से भी ये सब बीमारियां हो सकती हैं। काफी खतरनाक है। जैसे आपने अभी बताया कि बीमारियां फूड वेस्टेज के वजह से भी होती है, तो फूड वेस्टेज हम कम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, बहुत बार ऐसे हो जाता है कि फूड स्टोरेज के कारण फूड वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि फूड स्टोरेज बहुत ज्यादा कर लेते हैं और खराब होने के बाद फेंक देते हैं। दूसरी बात है कि फूड स्टोरेज आप जब कर रहे हो तो जो सिक्योर टेम्परेचर है उसका एक टेम्परेचर मेंटेन अगर किया तो वो फूड वेस्ट नहीं होगा। फिर पकाया हुआ फूड हो या रॉ फूड हो, कौन से टेम्परेचर पे आप मेंटेन करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएमसी का जो एक रिपोर्ट है उसके अनुसार कम से कम 600 टन पर डे सिर्फ फूड वेस्ट होता है। इतना बड़ा फूड वेस्ट 600 टन का होता है। दूसरी और एक एफएसएसआई की रिपोर्ट है, वो बताती है कि बाबा एक आदमी के पीछे एक साल में 60 किलो फूड वेस्ट होता है। सिर्फ एक आदमी के पीछे, अगर हमारी देश की लोक संख्या हम लोग देखें, इस करोड़ों में अगर उसका मेजर किया जाए या हाफ में भी किया जाए तो फूड वेस्ट का रेट कितना हो गया। तो फूड वेस्ट ना करें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी संदेश इस दिन में दिया जाता है। तो मैं इसके बारे में तो यही बोलूंगी कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। तो ये देखना हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो आपने बहुत अच्छा और काफी मददगार सेंटेंस कहा है। ऐसा तो होर्डिंग्स में भी लगना चाहिए हर जगह पे जहाँ फूड वेस्ट होता है। वैसे इट्स ट्रू जो भी आपने कहा, क्योंकि फूड वेस्ट पर आजकल कई सारे एनजीओज भी वर्क कर रहे हैं, जिसमें वो आसपास के होटल्स या फिर फंक्शन से जो वेस्टेज वाला जो फूड, बचा हुआ फूड रहता है, वो इकट्ठा करके जो मदद जिनको मदद चाहिए होती है, जो भूखे सोते हैं, उनको भी वो प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे एनजीओज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आजकल के जमाने में, क्योंकि फूड बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। वैसे फूड सेफ्टी डे का कायदा कायदा सुरक्षा हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? देखिए, फूड सुरक्षा हर एक के जीवन में उतनी ही इम्पोर्टेंट है अपने सेहत के लिए। अगर हम खाद्य सुरक्षा करेंगे तो ही हमारी सेहत की सुरक्षा हो सकती है। तो ये किस टाइप में ये रूल्स हम फॉलो कर सकते हैं? तो कौन सा भी जो खाना है, खाद्य पदार्थ जो है, हाथ लगाने से पहले उसकी साफ सफाई पे ऊपर ध्यान देना चाहिए। खाने की चीजें छूने से पहले हाथ सोप से, अच्छे पानी से धोना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो भी खाना बनाया जाता है, अनाज है, सब्जियां है, फल है, कट किए जाते हैं, या मांस है, नॉनवेज है, वो सफाई, उसकी सफाई हो, वो अच्छी तरह से धुला होना अच्छा इम्पोर्टेंट है।
जिस जगह पे हम लोग वो खाना बना रहे हैं या किचन में खाना बना रहे हैं, वहां की सफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां कॉकरोचेस है, चिंटियां है, मक्खियां है या चूहे है, या वहां फूड स्टोरेज में ये है, है, तो हमें इन्फेक्शन होने के या डिसीजेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। उसके अलावा जिस बर्तन में हम लोग खाना बना रहे हैं वो बर्तन भी साफ होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक रूल उसकी जगह फॉलो करना चाहिए कि कच्चा खाना और पका हुआ खाना एक साथ ना रखे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने खाना पकाया है उसके ऊपर ही सैलेड रख दिया है, या बहुत बार खाना पकाया हुआ है बर्तन के पास ही हमने कुछ सब्जियां वगैरह रखी हुई है, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि मांस लाया जो नॉनवेज है, जिस प्लेट में कट किया धोया उस प्लेट बाद में पकाया और उसी प्लेट में डाल दिया। ये चीजें कभी ना करें, क्योंकि जो कच्चा खाना है, कच्चे खाद्य पदार्थ है, उसमें बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं और वो पके हुए खाने में उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो ध्यान देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात ध्यान में रखनी है कि भोजन को, खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से पकाइए। जितना खाना कच्चा रहेगा उसमें बैक्टीरिया ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप मांस है अच्छी तरह से पका के ही खा, कच्चा मांस, कच्चे अंडे ज्यादा प्रेफर ना करें, इवन कच्चा दूध कभी प्रेफर ना करें, पाश्चराइज मिल्क ले ले। खाना जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पकाना चाहिए, तभी उसके बैक्टीरिया या पैरासाइट्स जो है उसमें से वो नष्ट हो सकते हैं। उसी जगह हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हम लोग माइक्रोवेव में कुछ चीजें पका रहे हैं तो माइक्रोवेव के जो अलग बर्तन आते हैं उसका इस्तेमाल करें। माइक्रोवेव के बर्तन अलग रहते, वो उसकी हीट जो है, उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं, लेकिन अगर हम कॉमन बर्तन वहां यूज करेंगे तो कंटेमिनेशन होने के, फूड हजार्ड्स होने के चांसेस और फिर से बढ़ जाते हैं। तो उसके साथ ही खाना बनाने के लिए हम लोग जो पानी यूज करते हैं या हम लोग पानी जो पीते हैं उसमें से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो पानी है हमेशा साफ सुथरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी की तरफ ध्यान देना कभी ना भूलिए। जो आप खाद्य पदार्थ बाहर से खाते हो या कुछ पैकेट फूड लाते हो, हमेशा उसकी डेट चेक करें, उसके प्रिजर्वेटिव चेक कीजिए, क्योंकि अगर खाना या खाद्य पदार्थ एक्सपायर हो गए, एक्सपायरी डेट के है, तो वो कभी यूज ना करें। इवन आप आटा भी बाहर से ला रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट देखिए। कौन सा भी फूड मटेरियल जो है उसको एक एक्सपायर डेट हमेशा रहती है, और एक्सपायरी डेट का अगर आप खाना खाते हो तो उसमें कंटेमिनेशन या पॉइजनस चीजें तैयार हुई होती है, केमिकल्स तैयार हुए होते हैं। पकाए गए और कच्चे खाने को सही तापमान में रखना सीखिए। जो खाना है वो कौन से टेम्परेचर में मेंटेन, 2 घंटे तक खाना आप पकाया हुआ ऊपर रख सकते हो, उसके बाद उसको फ्रिज में रखना इम्पोर्टेंट है। फ्रिज में रखा हुआ अलग अलग जो पदार्थ है वो अलग अलग टेम्परेचर को भी मेंटेन होना इम्पोर्टेंट है। ये जो खाद्य पदार्थ के रूल्स है वो फॉलो करते वक्त इसकी जगह हमें ये भी फॉलो करना चाहिए कि बाबा अगर हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, खाद्य पदार्थ हम लोग बाहर खाने के लिए जा रहे हैं, होटल का खाना खा रहे हैं, तो वहां फूड सेफ्टी के रूल्स फॉलो किए जाते हैं या नहीं वो देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर वहां फूड सेफ्टी नहीं लग रही है, वहां आपको हाइजेनिक नहीं लग रहा है, वहां का पानी अच्छा नहीं लग रहा है, वहां की स्वच्छता नहीं लग रही है, सफाई नहीं लग रही है, तो वहां खाना आप अवॉइड कीजिए। यही संदेश मैं आज के दिन दूंगी कि स्वच्छता के साथ ही आपका भोजन अपनाएं, तभी आपकी सेहत आपको मिल सकती है। सुरक्षित भोजन स्वास्थ्यपूर्ण जीवन को के लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ, हाँ, आपने तो आज बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपने ये किया है और काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताए हैं जो सबने अपने अपने लाइफ में फॉलो करने चाहिए। तो आज के सेशन में हमने ये समझा, तो आज के सेशन में हमने ये जाना कि फूड सेफ्टी कितना इम्पोर्टेंट है अपने जीवन में। तो वी टुगेदर के साथ हम सब टुगेदर होके फूड सेफ्टी डे को मनाएं और फूड सेफ्टी डे के सब रूल्स अपने जीवन में अप्लाई करने की सारी कोशिश करें। मैं यही बताऊंगी कि वी टुगेदर ये प्लेटफॉर्म जो है किडनी के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। सिर्फ किडनी डिसीजेस नहीं, बाकी की सेहत की भी यहाँ ये देखी जाती है, इम्पोर्टेंस देखी जाती है। अगर आपको किडनी डिसीज के रिलेटेड भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, खाद्य सुरक्षा जितनी नॉर्मल लोगों को इम्पोर्टेंट है, उससे कई ज्यादा
किडनी के पेशेंट के लिए, किडनी इन्फेक्शन, किडनी डिसीजेस, डायलिसिस के पेशेंट, किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूड सेफ्टी डे पे ये एक आप ये कर सकते हो कि बाबा मुझे ये इस खाद्य दिवस पे ये सुरक्षा अपनानी ही है, मुझे बाहर का खाना बंद करना है। थैंक यू, वी टुगेदर।